बांग्लादेश क्रिकेट और विवाद कहीं ना कहीं एक दूसरे का पीछा बराबर करते रहते हैं। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि शाकिब अल हसन टाइम आउट कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में थे, जिसके बाद से बहुत ज्यादा विवाद हुआ। लेकिन अब एक नया मामला फिर से कंट्रोवर्सी में आ चुका है। दरअसल इस वक्त न्यूजीलैंड और फिर बांग्लादेश क्रिकेट के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला मुकाबला खत्म हुआ जहां पर बांग्लादेश ने जीता। दूसरे मुकाबले के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुशफिकुर रहीम चर्चा में आ गए। उनका आउट होने का जो तरीका था वो भी अपने आप में विवादित है या नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे। और साथ ही इसके अलावा अगर आप देखें, ऐसा पहली बार हुआ कि कोई खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट का वो इस तरीके से आउट हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं दरअसल इस पूरी खबर पर। मुकाबला चल रहा है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में। दिन का अगर आप देखें तो 41वां ओवर था और यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे मुशफिकुर रहीम, बॉलिंग कर रहे थे काइल जेमिसन। जिनकी बॉल आती है वहां पर प्लेट करते हैं। अगर बात कर ली जाए मुशफिकुर रहीम की, बॉल थोड़ा सा अगर आप देखें विकेट के पीछे जा रही होती है और वो अचानक उन्होंने अपने हाथ से बॉल को थोड़ा साइड में कर दिया और मामला यहीं से शुरू हो गया जो हम विवाद की बात कर रहे हैं। अगर बात कर जाए, फील्डिंग कर रही टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपील कर दिया आउट होने को लेकर। अब यहाँ पर हुआ कि अंपायर ने थोड़ा वेट कर दिया और फाइनली जो डिसीजन आया वो था आउट होने का। और यहाँ पर मुशफिकुर रहीम हैंडलिंग द बॉल, यहाँ पर वो इस आउट का शिकार बन गए। और ये अपने आप में नियम जो है ये आईसीसी का अगर आप देखिए तो क्रिकेट का ये नियम है कि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉल को इस तरीके से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, अपने हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से चीजें करते हैं तो फिर आप आउट करा दिए जाएंगे। इस नियम के तहत वहां पर आउट करार दे दिए गए। सोशल मीडिया पर लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि शायद न्यूजीलैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई कह रहा है कि भाई देखिए जो नियम है और इस नियम में कुछ गलती नहीं है तो ये तो बिल्कुल जायज बनता था। क्योंकि कुछ दिन पहले टाइम आउट को लेकर विवाद हुआ था, तो ऐसे में फिर से इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी लोगों की यहाँ पर राय हो रही है। अगर इस नियम की बात कर ली जाए तो फिर आईसीसी का जो लॉ 33 है उसके तहत अगर देखा जाए तो हैंडलिंग द बॉल जो नियम है, यदि कोई बल्लेबाज गेंद को अपने हाथ से टच करता है तो ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। यानी कि नियम तो पूरी तरीके से क्लियर है, तो यहाँ पर कोई विवाद वाली ऐसी बात भी नहीं है। और अगर हम बात कर ली जाए इस तरीके से तो अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके के शिकार जो खिलाड़ी हुए हैं तकरीबन उनकी संख्या 10 से ज्यादा है। 11वें नंबर पर तो यहाँ पर मुशफिकुर रहीम पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के रसेल एंडिन, जो 1957 में पहली बार इस तरीके से आउट होने का शिकार बने थे। जिसके बाद से फिर ये नियम चल पड़ा कि जो भी बल्लेबाज अगर अपने बॉल को अगर देखा जाए तो फिर अगर वो हाथ से टच करेगा तो उसको आउट करार दिया जाएगा। अब देखते हैं इस मसले पर लोगों का विचार जरूर अलग है, लेकिन आप बताइए आपके हिसाब से क्या ये गलत है या सही है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।